शिफा और मास की शादी पसंद की है, लेकिन हम ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आलियान भाई का मालिक मकान उन्हें घर से ना निकाले, इस डर से उन्होंने शाजिर को दूसरे शहर से फोन करके बुला लिया। तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, ना कि उससे। और बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। और क्या क्या है तुम्हारे दिल में? शाजिर मास के मुकाबिल हर लिहाज से बेहतर है। रिकॉर्डिंग कर रही हो तुम मेरी? हाँ। ड्रामा तपश की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शिफा की तरफ से खुफिया रिकॉर्डिंग की ये चाल शाजिर को वक्ती तौर पर तो खामोश कर देगी, लेकिन शाजिर इस नाकामी को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मास के दिल में शिफा के लिए शक के बीज पहले ही बोए जा रहे हैं और फिर शाजिर अपने इस शिकस्त का बदला लेने के लिए एक खतरनाक चाल चलेगा और वो वही रिकॉर्डिंग तोड़ मड़ोड़ कर किसी न किसी तरह मास के फोन पर बेच देगा, ताकि मियां बीवी के दरमियान आग और ज्यादा भड़क उठे। अब पीछे से मास जब इस वॉइस नोट या रिकॉर्डिंग को सुनेगा तो वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे यूं लगेगा कि शिफा उसकी पीठ पीछे शाजिर के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। अब जैसे ही मास गुस्से में बफर कर सीधा शिफा के भाई के घर पहुंचेगा तो वो सबके सामने शिफा पर चीखने चिल्लाने लगेगा और कहेगा कि तुमने इस शाजिर के साथ मिलकर मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया है, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लेकिन शिफा खुद पर लगे इस झूठे इल्जाम और मास के इस रवैये पर बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि वो भी डटकर मास के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे किरदार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है तो फिर इस जबरदस्ती के रिश्ते को खींचने का कोई फायदा नहीं। और शिफा का भाई जब मास की इस बदतमीजी और शाजिर की इस घटिया गुलाजत को समझेगा तो वो उल्टा मास को घर से बाहर का रास्ता दिखा देगा कि जाओ पहले अपनी अकल ठिकाने लगाओ और फिर अपनी बीवी को लेने आना। अब जब शिफा इस तानो भरे माहौल से तंग आकर हमेशा के लिए मास से अलहदगी का फैसला कर लेगी तो शाजिर के लिए वो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा, जिसके ख्वाब वो तवील अरसे से देख रहा था। लेकिन शिफा का ये दर्दनाक कदम उसे अंदर से बिल्कुल पत्थर का बना देगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।